डॉक्टर ने जांच के बाद पूछा, क्या आप मांस और मद्य ग्रहण करते हैं? उन्होंने स्वीकारा कि हाँ, मैं ग्रहण करता हूँ। तब डॉक्टर ने कहा, यदि मांस और मदिरा शीघ्र नहीं आप छोड़ेंगे तो आपको बस थोड़े ही दिनों में लकवा लगेगा और आपका चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना भी मुश्किल हो जाएगा। किसी प्राणी को अगर जीवन हम दे नहीं सकते तो उसके जीवन को छीनने का भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। यदि मनुष्य बिना मांस खाए ना रह पाए तो उसे अपने अंगों को ही काट करके खाना चाहिए। लोग दूसरे के गले को काट करके उसके हाथ पैर को पका करके खा जाते हैं। अगर यही किसी को पसंद है तो दूसरे के जीवन को क्यों समाप्त कर रहे हैं? अपने ही अंगों को काट करके खाइए। सबको जब यही पसंद है तो अपने ही अंगों से वो लाभ लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। विलायत में एक कॉलेज में 1 वर्ष के लिए 100 लड़कों को मांसाहारी भोजन पर रखा गया और 100 लड़कों को शाकाहारी भोजन पर। वर्ष के अंत में डॉक्टरी जांच में मांसाहारी लड़कों में अधिक रोग पाया गया और शाकाहारी लड़के अधिक निरोगी पाए गए। एक अधिकारी ने एक बार बताया कि वे अपने स्वास्थ्य पर सदैव अधिक ध्यान रखते थे, परंतु प्रायः अस्वस्थ रहा करते थे। अधिक कष्ट होने पर एक बार एक बड़े डॉक्टर से अपनी जांच कराई। डॉक्टर ने जांच के बाद पूछा, क्या आप मांस और मद्य ग्रहण करते हैं? उन्होंने स्वीकारा कि हाँ, मैं ग्रहण करता हूँ। तब डॉक्टर ने कहा, यदि मांस और मदिरा शीघ्र नहीं आप छोड़ेंगे तो आपको बस थोड़े ही दिनों में लकवा लगेगा और आपका चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तब से मांस और मद्य सर्वथा छोड़ दिया और अब उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है। मांसाहार से कैंसर, हृदय रोग, लकवा तथा अनेक प्रकार के भयंकर रोग होते हैं। कुछ भोथरे तर्क के बहादुर लोग कहते हैं, प्राणी की रक्षा से प्राणी का नाश करने में अधिक लाभ है। वे ये मानते हैं कि इन जीवों की रक्षा करने की अपेक्षा इनको मारने से सामाजिक और राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में ज़्यादा लाभ होगा। प्रभु यीशु ने यह भेद स्पष्ट रीति से पहचान लिया था। उन्होंने उनसे अपने प्राण वायु को, इसलिए उसने अपने प्राण मृत्यु को दे दिया ताकि सारे संसार में नवीन आत्मिक जीवन उत्पन्न हो। मृत्यु के द्वारा जीवन उत्पन्न होता है, ये उनका वचन है। ईसा मसीह ने कहा कि प्राणी की रक्षा से प्राणी का नाश करने में अधिक लाभ है। ये पूर्व पक्ष की बात है, उनके शास्त्रों में ये लिखा गया। उनके अनुयायियों ने ईसा मसीह के ऊपर आरोपित करते हुए कहा कि ईसा मसीह ने कहा है कि प्राणियों की रक्षा की अपेक्षा प्राणियों को मारने से ज़्यादा लाभ होगा, सामाजिक तौर से भी, आर्थिक तौर से भी और राष्ट्रीय तौर से भी। इसलिए उसने अपने प्राण मृत्यु को दे दिया ताकि सारे संसार में नवीन आत्मिक जीवन उत्पन्न हो। नए नए हमारे जैसे लोग पैदा हों। मृत्यु के द्वारा जीवन उत्पन्न होता है। संत ईसा
ने अपने प्राण मृत्यु के हवाले कोई उत्साह से नहीं दे दिया था। वस्तुतः वे जो धार्मिक सिद्धांत मानते थे उसमें दृढ़ थे। यहूदी लोग कहते थे उसे छोड़ दो, किंतु उन्होंने नहीं छोड़ा। यहूदियों ने समझा कि यह ईसा का अपराध है, अतः उन्होंने उन्हें प्राणदंड दे दिया। जो लोग ये मानते हैं कि ईसा मसीह ने ये कहा है कि प्राणियों की रक्षा नहीं करना चाहिए बल्कि उनको मारने से ये लाभ है, ये ईसा ने नहीं कहा। ईसा तो दयालु थे। ईसा ईसाई नहीं थे, वे यहूदी थे। और ईसा मसीह वहाँ जब पहुँचे, जब यहूदी के पुरोहित लोग जानवरों को हाँक करके मरवाने के लिए, कटवाने के लिए ले जा रहे थे, तो ईसा जहाँ रहते थे अपने 11 शिष्यों के साथ पहाड़ी पर, जब वे यह देखते थे कि ये जानवर को लिए जा रहे हैं, तो वे खुद जानवरों को रोक करके सामने खड़े हो जाते थे कि नहीं, इनको मारने के लिए नहीं ले जा सकते हो आप लोग। इतने दयालु थे ईसा। और फिर वो किसी जानवर को मारने के लिए कैसा कहेंगे, क्यों कहेंगे? तो ये दूसरे लोग अपने ये व्यर्थ की दलील पेश किया करते थे कि ईसा ने कहा है इसलिए मारो इन जानवरों को, अपनी जीभ को। हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में भी तो यही करते हैं, कहते हैं कि देवी ने मांगा है, देवी को खुश करने के लिए अगर हम लोग बलि नहीं चढ़ाएंगे तो वो नाराज हो जाएगी और हमारे बाल बच्चों को वो दुख देगी अथवा मार देगी। कोई देवी ऐसी नहीं है जो किसी की बलि चाहती हो। सतगुरु कबीर ने कहा है, जो तोहरा है साचा देवा, खेत चरत क्यों न लैया जी। अगर तुम्हारा देवता सच्चा है और वो चाहता ही है, मांगता ही है किसी की बलि, तो जानवर बहुत से चर रहे हैं खेतों में, जा करके पकड़ के खा ले उनको। क्या वो इतनी कमजोर है कि चरवाहे से डर रही है, नहीं जाती है और सिफारिश कर रही है कि नहीं नहीं तुम लाओ तब मैं खाऊंगी? तो ये मनुष्य की अपनी जीभ लंपटता है, अपनी जीभ को संभाल नहीं पाता, तो देवी को बदनाम करके और मार करके झूठे चढ़ा करके और अपना खा जाता है। कुछ भी देवी ला करके उसमें से एक कण भी नहीं लेती है, कहीं कोई देवी है भी नहीं। ये केवल अज्ञान, अंधविश्वास तथा झूठी मान्यता और परंपरा का पोषण है। विद्वानों ने मांस का अर्थ बताया है मांसः। मांस में 2 पद हैं, माँ और सा। तो जो माँ तो माँ ही है और उसमें जो बिंदु लगी है वह भी माँ बन जाता है, तो उस हो गया माम। माम माने मेरा, मम। संस्कृत में माम, मम, मम माने मेरा। और सा अलग हो गया पद, असाह माने वह। माम सह, मेरा वह। मतलब जिसको मैं मार करके खा रहा हूँ वह भी बदला लेगा। कैसे लेगा? मेरा भी मांस खा करके, मुझे भी दुख दे करके। माम सह, मैं अगर किसी को कष्ट दूंगा, किसी को मारूंगा, किसी की हत्या करूंगा, तो वह भी एक दिन मेरी हत्या करेगा। यहाँ जैसा करोगे वैसा भरोगे, बदला पराया दैया जी। अगर किसी को कष्ट देंगे तो हमें भी बदला देना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता है। एक वैज्ञानिक ने लिखा है, पशुओं तथा मछलियों को मारते मारते मारने वाले मनुष्यों की प्रकृति भी क्रूर हो जाती है। ये तो स्वाभाविक है। जो गाली देने की आदती हो जाते हैं, धीरे धीरे उनको गाली बड़ी सहज लगती है। और यहाँ तक कि वो माँ, बहन, भैया, भाभी और घर में कोई भी हो, किसी के सामने कुछ भी बकते रहते हैं, उनको कुछ लगता ही नहीं है। लेकिन एक संस्कारी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति से आधी जुबान अभद्र शब्द निकल जाए तो उसको सहन नहीं होता, उसको बड़ा अस्वाभाविक लगता है, मैंने क्या कह दिया। ऐसे ही जो
दूसरे प्राणियों को मारते रहते हैं, उसके मन में स्वाभाविक वो बन जाता है। आपसे एक चूहिया मारने में भी अगर मर जाए भूल से भी तो कितना कष्ट होगा, लेकिन ये मुर्गी, बकरी, भेड़, मछली मारने वाले इनको कुछ नहीं लगता है। गाजर मूली की भांति ये सब दिन भर काटते रहते हैं। ये मन की निर्दयता है, कठोरता है। आपके अंदर में दया है, उस दया का उपयोग करो। चाहे जितना हिंसक व्यक्ति हो, उसके अंदर की दया पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती है। वो दूसरे के बच्चों को मारता है, दूसरे जानवरों को मारता है, लेकिन वह भी अपने बच्चों को बचाता है ना। लेकिन ये स्वार्थ की दया है। ऐसी दया उसको कभी शांति नहीं देगी, बल्कि उसके मन को, अंतःकरण को और क्रूर, कठोर और निर्दय बनाती है। क्योंकि वो दूसरे के लिए दया नहीं और अपने अंदर अपने बच्चों के लिए दया कर रहा है, तो उसमें मोह मिला हुआ है, आसक्ति मिली हुई है, तो इसलिए वो दया कर रहा है। हमारी दया तरल और सरल तथा सार्वकालिक होनी चाहिए, सबके लिए। जैसे अपने बच्चों के लिए हम प्रेम करते हैं, वैसे ही दूसरों के लिए भी प्रेम करें, दूसरों के लिए भी दया का बर्ताव करें। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम टुंड्रा तथा टैगा क्षेत्रों में पैदा हो जाएं, तो वहाँ तो इसको खाए बिना, मांस खाए बिना, हिंसा किए बिना चलेगा नहीं। तो फिर वहाँ कैसे क्या करेंगे? और वहाँ के लोगों की तो यही प्रकृति हो जाती है, मारने की, काटने की। तो इसीलिए उनका जीवन एकदम कठोर है। वे बेचारे कितने दुर्भाग्य से जिंदगी को जीते हैं। और उनको लगता ही नहीं, उनका जीवन चल भी नहीं सकता है बिना मारे। तो जब उनकी एक विवशता है और अपने ही इन क्रूर कर्मों के दुर्भाग्य से वे अभागे वहाँ पैदा होते हैं, तो आप जो यहाँ पर हैं, यहाँ तो कोई ऐसी विवशता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ खाने को मिलता नहीं। जो टुंड्रा तथा टैगा क्षेत्र हैं, धरती के ऐसे वो निचले क्षेत्र जहाँ पर अत्यंत ठंडी होती है, कई दिनों तक नहीं, महीनों सूरज निकलता ही नहीं है और कोई फसल होती ही नहीं है, बर्फ ही बर्फ वहाँ केवल पड़ती है और रहने के लिए लोगों का ठिकाना नहीं है, कोई वृक्ष वनस्पति नहीं होती है। तो रेंडियर नाम का एक जानवर वहाँ होता है, उसी को वे लोग मारते हैं, उसी की खाल को पहनते हैं, उसी की चर्बी को जलाते हैं, उसी को मांस को खाते हैं और अनेक प्रकार से उसी रेंडियर का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो बर्फानी जगहों में खूब पैदा होता है। तो वो जानवर जैसा वो आदमी भी वैसे, और रात दिन वो गले में अंगीठी बांध के घूमते हैं बेचारे, तब तो उनका गुजारा होता है, इतनी ठंडी होती है। लेकिन आपकी यहाँ जो रह रहे हैं समशीतोष्ण भाग में, गर्म क्षेत्रों में, यहाँ तो अनाज इतने प्रकार का हो रहा है, हर मौसम में 2 दर्जन प्रकार के फल, अनाज, दलहन, तिलहन, दूध, मिठाइयाँ, मेवे, ये सब उपलब्ध है। और उसके पश्चात भी आप मांस खा रहे हैं और दलील दे रहे हैं कि टुंड्रा टाइगर क्षेत्र के लोग फिर कैसे बचेंगे? वे बचे चाहे ना बचें, आप तो बच सकते हैं, फिर उनका बहाना क्यों लिया जा रहा है? हमारा भोजन नामक एक पुस्तक है, जिस वैज्ञानिक ने लिखा है, जिस लेखक ने लिखा है, उसने कहा मनुष्य का भोजन अनाज, फल तथा मेवा ही होना चाहिए, और जहाँ ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं वहाँ मांसाहार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। भोजन की दृष्टि से मांस की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे अच्छा प्रोटीन मक्खन, दूध और मेवों में प्राप्त हो सकता है। जो लोग कहते हैं कि मांस से
प्रोटीन मिलता है और भी कई प्रकार की विटामिन्स मिलती हैं, तो केवल मांस में ही काहे को ऐसा आप खोज रहे हैं? सोयाबीन में बहुत प्रोटीन है और फल में, दूध में, दही में, अनेक प्रकार के तिलहन की चीज़ों में बहुत सारा प्रोटीन है। कुछ ऐसे सिरफिरे डॉक्टर भी होते हैं जो यह बता देते हैं कि बच्चे को अंडा खिलाओ तब ठीक होगा, नहीं तो इसका रोग बढ़ जाएगा। मांस खाने वालों से भी ज़्यादा भयंकर अंडा खाने वाले होते हैं। मांस तो किसी जानवर का मिलता है और जानवर कुछ दिन तो अपनी ज़िंदगी को जी लिया है, तब चलो मारा गया, किसी निर्दय क्रूर व्यक्ति ने मानो उसको मारा। और अंडा तो एक गर्भ है, अभी उसमें संभावित जीवन भी नहीं प्रकट हुआ है और उसको खा गए लोग। शायद दुनिया में ऐसा कोई जानवर भी नहीं है कि जो किसी के गर्भ को खाता हो। मनुष्य एक ऐसा जानवर है जो गर्भ को ही खा जाता है, अंडा के नाम पर, प्रोटीन और विटामिन्स के नाम पर। यह उचित नहीं है। मुझे यह कहने में तो जरा भी संकोच नहीं है कि अन्य तरकारियों और दूध को पर्याप्त परिणाम में ग्रहण करना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक दूसरे डॉक्टर डेनमार्क के हैंडहेड ने, जो भोजन विज्ञान के बहुत बड़े विशेषज्ञ गिने जाते हैं, उन्होंने कहा है, विज्ञान की इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि पशुओं के मांस में प्राप्त किया गया प्रोटीन अर्थात जीवन सत्व मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक है। ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि जो पशुओं के शरीर में प्रोटीन, विटामिन्स या शक्ति होती है वह मनुष्यों के लिए आवश्यक है। देखो, पशुओं का शरीर दूसरी प्रकृति से बना हुआ है। उनके खाने का घटाध्यास, उनका संस्कार, उनका खान पान, उनका स्वभाव और उनकी मनोस्थिति, उनके शरीर में सब कुछ है। और उसको जब कोई व्यक्ति खाएगा, उसके शरीर के अंगों को, तो वो पशुओं के सारे संस्कार, स्वभाव मनुष्यों के शरीर में तो आएगा ना, और वो रोग भी आएगा। वो पहले ही बताया गया था, कल चर्चा आई थी कि एक व्यक्ति को एक दूसरे पड़ोसी परिवार से सख्त दुश्मनी थी, लेकिन उनसे मिल करके उन्होंने एक दिन उनको आमंत्रित किया। मित्रता पहले किया उनसे और आमंत्रित किया, और एक कुष्ठ रोग से ग्रस्त बकरे को काट करके चुपके से और उसी का मांस पका करके उनके पूरे परिवार को खिला दिए। और जब खिला दिए तो थोड़े दिनों में उनके परिवार में जो लोग आमंत्रित थे, आए हुए थे यहाँ आगंतुक खाने के लिए, उनका पूरा परिवार, खानदान कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। और थोड़े दिनों में सब का अंग अंग गल गल करके नष्ट होने लगा, क्योंकि वो कुष्ठ रोग से ग्रसित बकरे का मांस खाए तो उसका सारा प्रभाव आ गया। अधिकतम जितने हत्यारे होते हैं, बधिक होते हैं, वो ऐसे ही बकरे खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ते मिल जाते हैं। अधिक मांस खाने वालों के दांत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। मांस में तेजाब की अधिकता होती है, जो मानव शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक वस्तु है। यह भी देखा गया, कई बार कुछ ऐसे मांसाहारी मिले, उनके दांत गल गए, जल्दी से नष्ट हो गए, क्योंकि दांतों से ही चबा करके तो खाना है। और मांस में स्वाभाविक तेजाब होता है, और तेजाब दांत के लिए अत्यंत हानिकारक है। लुई कुने ने अपनी पुस्तक न्यू साइंस ऑफ हीलिंग में लिखा है,
भोजन अपनी प्रकृति दशा में ही स्वादिष्ट होता है और शीघ्र पचता भी है, और उसी से हमें शीघ्र शक्ति प्राप्त होती है। जो भोजन देखने, सूंघने, चखने, खाने में अच्छा महसूस होता है, वह श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करने योग्य है। ऐसा भोजन केवल फल, साग, सब्जियां, अन्न, दूध, मेवे से ही प्राप्त हो सकता है। इस तरह के भोजन में हर प्रकार के आवश्यक खनिज लवण पाए जाते हैं। यह भोजन मैदे तथा अतड़ियों में जल्दी से सड़ता नहीं है और इस प्रकार आंतों में विषैली वस्तुएं एकत्र नहीं करने देता। तो ये तो सही बात है कि जो भोजन देखने में भी अच्छा हो, खाने में भी अच्छा हो, सूंघने में, स्वाद में भी, और स्वाभाविक उधर रुचि पैदा हो जाए, वही अनुकूल भोजन है, शरीर के लिए हितकारी है। हम लोग अभी गाजियाबाद में थे कुछ दिन पूर्व। जहाँ रहते थे वहीं पर सब्जियों का बाजार लगता था और शाम को घूमने के लिए निकलते थे। देखे कि सब्जी का जो टाल लगा हुआ है, शिमला मिर्चा, टमाटर, बैगन, परवर, भांटा, कद्दू, लौकी और बरबट्टी, अनेक प्रकार की सब्जियां खूब सजी हुई, लाइट लगी हुई, देख करके एकदम मन खुश हो जाता था। पत्तियां और अनेक फल, एकदम अच्छा लगता था। और सोचो, जहां मांस बिकता है वहां की क्या हाल होती है। वहां पर मक्खियां भिन भिनाती हैं, सड़न होती है, चारों तरफ खून, बाल, हड्डियां पड़ी होती है इधर उधर, और करुण क्रंदन होती है। आसपास बकरे बंधे होते हैं और वो बेचारे निरीह, दीन, लाचार देख रहे हैं कि मेरे एक भाई की क्या दशा हो रही है, बस मेरी भी वही होने वाली है। वहाँ का दृश्य भयानक होता है, क्रूरता से और बड़ी बेरहमी से भरा हुआ होता है। सामान्य इंसान भी जो मांसाहारी, वह भी देख करके वहाँ अच्छा नहीं महसूस करता। मांसाहारी भी परोक्ष रूप में अन्न तथा सब्जी खाते हैं, क्योंकि इन्हीं वस्तुओं से जीवन यापन के सत्व प्राप्त करके जानवर बढ़ता है। अनाजों तथा तरकारियों में जो तत्व रहते हैं, जानवर उन्हें प्राप्त कर लेता है और मनुष्य उनके परिवर्तित रूप में मांस से प्राप्त करते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम बिल्कुल मांस ना खा करके उन खाद्य पदार्थों को खा करके सीधा उनसे हम लाभ लें। जिन जानवरों का मांस मनुष्य खाता है, अब देख लो वे जानवर क्या खाते हैं। अधिकतम मनुष्यों को देखिए कि उन्हीं जानवरों का वो मांस खाता है जो जानवर शाकाहारी हैं, जैसे बकरी, भेड़ या गाय, भैंसे। मनुष्य जो जो मांस खाते हैं उन्हीं जानवरों को खाते हैं जो शाकाहारी हैं। दुनिया में सर्वेक्षण करेंगे तो अधिकतम यही पता चलेगा, यही मिलेगा। अब मनुष्य खुद मांस खाता है। अब वो शाकाहारी जानवर वनस्पतियां खाकर, अनाज खाकर और चीजें खाकर के अपने शरीर को कितना बलवान बनाए, अब हम उनके मांस को खा करके बलवान बनना चाहते। वो जानवर कितने समझदार हैं कि वे गलत चीजें नहीं खाए और बलवान बन गए। अब हम कितने मूर्ख ठहरे, लोभी, लंपट और स्वार्थी ठहरे, अज्ञानी ठहरे कि अपने शरीर में मांस बढ़ाने के लिए उनके मांस का अपहरण किए। अरे हम भी वही सीधे वनस्पतियों का, अनाज का, फल फूल का उपयोग करके अपने शरीर में क्यों नहीं उस शक्ति को प्राप्त करते हैं। और एक घोड़ा को देखिए, घोड़े का भी मांस खाते हैं लोग। और घोड़ा क्या खाता है? भूसा, घास, चना। और घोड़े की ताकत से संसार के समस्त वैज्ञानिकों ने किसी भी मशीन की शक्ति का मूल्यांकन किया है। हमारी मोटर कितने हार्स पावर की है? 5 हार्स पावर की, 10 हार्स पावर की, 100 हार्स पावर की। ट्रेन का इंजन
जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है वो 900 हॉर्स पावर का बनता है। अब वो हॉर्स कहाँ से पावर प्राप्त करता है? घास से। कभी भी आपने ये नहीं देखा हो कि 5 लायंस पावर, 5 टाइगर्स पावर की हमारी मोटर है। टाइगर और लायंस या डॉग्स कभी कहा गया है क्या? हॉर्स पावर। घोड़े से किसी भी मशीन की ताकत का मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए हम उन जानवरों को देखें कि वो कहां से ताकत पाए। इस विषय में विस्तार से वर्णन करते हुए अंत में आपने लिखा, ऊपर के जिस वैज्ञानिक का चिंतन गुरुदेव जी ने प्रस्तुत किया है उनकी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो गया कि हमारे भोजन में फल और साग सब्जी की प्रधानता होनी चाहिए। इनके बाद भोजन में दूध और दूध से बनी वस्तुएं, सूखे फलों की प्रमुखता होनी चाहिए। अनाज का स्थान तीसरे नंबर पर आता है। सबसे अंत में आपने बड़े बड़े अक्षरों से यह लिखा कि मेरा यह दृढ़ विचार है कि हमारे भोजन में गोश्त का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये सद्गुरु अभिलाष साहेब जी का मत नहीं है, एक दूसरे विद्वान लेखक का मत है जो विदेश के हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे विचार से मनुष्य के भोजन में गोश्त का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि यदि हम अत्यंत शीघ्र शीत प्रधान क्षेत्र में जन्म लिए होते, जैसे टुंड्रा क्षेत्र में जहां मांस से ही जीवन चलता है, तो क्या करते? बड़ा अच्छा तर्क। तो आप जब वहां जन्म लीजिएगा तो वहां ऐसा बर्ताव कर लीजिएगा। जब ऐसा लोग कहते हैं तो उसके लिए जवाब यही है कि जब वहां जन्मना तो खा लेना। आज तो यहां है ना, आज यहां तो सारी सुविधा है, तो फिर इन चीजों के लिए काहे को वहां का तर्क दे रहे हैं? देश काल के अनुसार जिंदगी को जीना भी पड़ता है, तो जब ऐसी मजबूरी आ जाएगी तो कोई बात नहीं। यह भी कुतर्क चलता है कि वृक्ष वनस्पतियों में भी जीव होता है। तो कुछ लोग फिर दूसरा तर्क देते हैं कि महाराज आप मांस खाने के लिए रोकते हैं और वृक्ष वनस्पतियों में भी तो जीव होता है, तो फल को, अनाज को, साग को जब खाएंगे तो हिंसा तो करना ही पड़ेगा, और फिर जब हिंसा करेंगे तो हिंसा से कैसे बच पाएंगे? जब इन सब चीजों को खाएंगे तो हिंसा से कैसे बच सकते हैं? विचार यह है कि वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान अलग अलग अध्ययन के विषय हैं। जब आप ठंडे दिल से विचार करेंगे तब पता चलेगा कि वृक्ष वनस्पतियों में जीव नहीं होता है। वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान में मेढक, केकड़ा, कछुआ और भी जितने जानवर हैं सबका वे अध्ययन कराते हैं। आज का छोटा सा कक्षा 5 का विद्यार्थी भी जानता है कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी और बॉटनिकल गार्डन। हम लोग कलकत्ता में जब जाते हैं तो वहाँ एक गार्डन ही है, बॉटनिकल गार्डन, वहीं पर है वो बरगद का पेड़, वट वृक्ष, जो 240 अब तो 260 साल पुराना हो गया। और गुजरात में कबीर बड़ है जो 500 साल पुराना है। तो जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान ये दोनों अलग अलग हैं। तो वनस्पतियों में जीव होते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जीव होने की अलग परिभाषा होती है। इच्छा, क्रिया, अवस्था, ज्ञान, अमरता होए या लक्षण जहाँ पाइए
जीव जानिए सोए। जहाँ पर इच्छा होती है, स्वयं की इच्छा, और अपने से इधर उधर चलने, पकड़ने, छोड़ने, लेने देने की क्रिया की जाती है इच्छापूर्ण। और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन अवस्थाएं जहाँ होती है, और ज्ञान होता है ग्रहण त्याग का, लेन देन का, सुख दुख का, खान पान का, और शरीर की क्रियाओं को करने का, शौच लघु शंका जाने का, कुछ भी क्रिया, इच्छा क्रिया अवस्था, ज्ञान मतलब ज्ञान होता है। और अमरता, मृत्यु से भय होता है, और सदैव उसको अपने जीवन की रक्षा के लिए चिंता होती है, तो ये अमरता है। तो जहाँ जहाँ ये पांच लक्षण होते हैं वहाँ वहाँ जीव होता है। और वृक्ष वनस्पतियों में ऐसा कुछ नहीं है, ना तीन अवस्थाएं हैं, ना इच्छा है, ना क्रिया है, ना ज्ञान है, और ना मरने जीने का भय है। तो फिर किस आधार से कहा जा सकता है कि वहाँ पर जीव होता है? वृक्ष वनस्पतियां तत्वों के संयोग से हरे भरे होते हैं, और जीव तत्वों के संयोग से नहीं, वो प्रारब्ध से और खान पान से शरीर चलता है, स्वस्थ रहता है या रोगी होता है, लेकिन उनका जीवन तत्वों के संयोग से ही नहीं, वो प्रारब्ध से चलते हैं। अगर तत्वों के संयोग से, खान पान की सुविधा से ही केवल जीवन चलता, तो बहुत खान पान की सुविधा होते हुए भी अचानक काहे को मर जाते हैं लोग फिर? क्योंकि उनकी सुविधा तो है। किसी गरीब को कह दो कि भाई गरीब मर गया, उसको खाने को नहीं मिला इसलिए मर गया, लेकिन जिनके पास दूध, दही, घी, मेवे, मिष्ठान, अनाज, कंदमूल, फल, रहने बसने की अनेक सुविधाएं, अनेक डॉक्टर, चिकित्सक सब लगे हुए हैं, फिर भी वे क्यों मर जाते हैं अचानक? क्योंकि प्रारब्ध के घेरे में जीव बंधा हुआ है। वो घेरा टूटेगा तो हजार सुविधाओं के रहने के पश्चात भी वो बच नहीं सकता है। जीव है, जीव की अपनी कर्म कमाई है पूर्व की। लेकिन वृक्ष वनस्पतियों में ऐसी कोई बात नहीं है, वो तत्वों के संयोग से, और फिर उनका भी एक अपना बीजी उम्र होती है। जैसे कि गेहूं की 3 महीने की उम्र है, गेहूं के फसल की, चने की 3 महीने की है, मक्के की 2 महीने की है, और बड़े बड़े जो वृक्ष हैं उनकी और ज़्यादा है। तो वे अपने एक समय से, बीजी असर से, तत्वों के संयोग से ऐसा होता है, लेकिन जीवों में ऐसा नहीं होता है। जहाँ घोर मांसाहार है उस देश के लोग भी शाकाहार और मांसाहार के भेद को जानते हैं। हमारे भारत में यहाँ पर एक तरफ धर्म प्रधान देश कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर मांस निर्यात किया जाता है। पूरी दुनिया में लगभग सबसे ज़्यादा यहाँ से निर्यात किया जाता है। खाया दूसरे देशों में ज़्यादा जाता है, लेकिन यहाँ धार्मिक लोग अपना पैसा कमाने के लिए जानवरों को कटवाते हैं और खूब निर्यात करते हैं। अधार्मिक हैं। अब अच्छे अच्छे कहलाने वाले, नाम लेने की जरूरत नहीं है, एक तरफ गायों की रक्षा का ठेका लेते हैं वे कि हम गऊ को माता मानते हैं, और वही सबको हकवा करके स्लॉटर हाउस में भेज देते हैं। प्रसिद्ध विद्वान सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी लिखते हैं कि 45 साल हुए जब लेखक को श्री जगदीश चंद्र बसु से मिलने का अवसर मिला। सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी कहते हैं कि मुझे 45 साल हो चुके हैं जब मैंने वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु से मिला हूँ। उन्होंने जगदीश चंद्र जी से पूछा था कि जब वृक्षों में आत्मा कहते हैं तब शाकाहारियों के सामने एक विकट समस्या खड़ी हो जाती है। अगर वृक्षों में भी आत्मा है तो उनका लक्षण भी, उनका भक्षण भी जीव हत्या है। अगर वृक्षों में भी आत्मा है तो उनका
भक्षण, उनको खाना, उनके फल फूल अन्न साग आदि को खाना भी जीव हत्या हो जाएगी। फिर मांस खाने वाले और वनस्पति खाने वाले में क्या अंतर रहेगा? ये सत्यव्रत सिद्धांतालंकार ने पूछा था जगदीश चंद्र बसु जी से। जगदीश चंद्र बसु जी एक वैज्ञानिक थे। तब उन्होंने कहा था, जगदीश चंद्र बसु ने कहा था, जो बहुत ही मार्मिक कथन है उनका, कि वृक्ष वनस्पतियों में लाइफ तो होता है लेकिन सोल, आत्मा नहीं होती है। जीवन है, लाइफ का मतलब जीवन, जीवन का मतलब वृद्धि, ह्रास, विकास, घटना, बढ़ना आदि, ये लाइफ है। और सोल का मतलब है ज्ञान युक्त क्रिया होना। लाइफ तो जड़ तत्वों के संयोग से होता है और ज्ञान आत्मा की उपस्थिति से होता है। तो जड़ तत्वों के संयोग होने से उनकी लाइफ है। एक बीज को मिट्टी, पानी, प्रकाश और हवा का संयोग मिला तो अंकुर निकल आया, फूल गया, अंकुर निकल आया और वो पौधा बन गया और बड़ा हो गया, फूलने लग गया, फल आ गए और उसमें फिर बीज तैयार हो गया। इस प्रकार से वो तत्वों के संयोग से होता है। तत्वों की कमी हो गई तो नहीं होगा ऐसा। लेकिन एक जीवधारी प्राणी में ऐसा नहीं है। तत्वों का सहयोग चाहिए लेकिन जीव भी चाहिए। चाहे जितना तत्व मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया मिट्टी, पानी, आग, हवा का संयोजन करके आप उसमें निरंतर बढ़ते रहने की शक्ति या ज्ञान की शक्ति। अब आप कह सकते हैं कि साहब आज रोबोट बन रहे हैं और रोबोट सारा काम कर रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जीव की कोई स्वतंत्र सत्ता है? रोबोट तो बिना जीव के ही सारा काम कर रहा है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर भी तत्वों के सहयोग से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। रोबोट में मनुष्य रूपी जीव ने जो जो कुछ उसके अंदर में फंक्शन डाल दिया है, जो जो उसके अंदर में करने की सारे वे ऑप्शन सॉफ्टवेयर डाला है, वही वही काम वो करेगा, दूसरा नहीं करेगा। वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। उसके अंदर कैमरा लगा है, इसलिए देख करके अमुक चीज को वो पकड़ता है। उसके अंदर वह सेंसर लगा हुआ है, उस सेंस को, वातावरण को, ठंडी या गर्मी का अनुभव करके फिर वैसा वो काम करता है। उसके अंदर में लाइट लगी हुई है, लाइट को जब अंधेरा मिलता है तब वो जला देता है और जब प्रकाश पर्याप्त आ जाता है तो वो बुझा देता है। तो मनुष्य ने जो जो फंक्शन डाला है वह वह काम वो रोबोट करता है। और उसके विपरीत अगर कुछ वातावरण आएगा तो वो नहीं कर पाएगा, वैसा नहीं कर सकता है। आपने उसको बटन दबाया तो आपके लिए वो भोजन का प्लेट ला दिया। आपने वो बटन दबाया अथवा वो सारे ऑप्शन उसमें पहले से ऑलरेडी डाल रखे हैं तो भोजन लाएगा और वो दाल भात को मिलाकर आपके मुख में डाल देगा। उसी नाप पर, उसी माप पर, उसी स्थान पर आप बैठेंगे तो आपके मुख में डाल देगा। और कहीं इधर उधर हुए तो आपके थोबड़ा को भी तोड़ देगा। तो क्योंकि वो उसके अंदर में वो सब कुछ है, एक ऑटोमेटिक जो आपने सिस्टम डाल रखा है उसी के अंतर्गत वो काम करेगा। उसके विपरीत अगर आपने कुछ किया तो फिर आपको उठा के पटक भी देगा। अमेरिका में रोबोट बनाए गए और वो युद्ध करने के लिए बनाए गए कि जो तुम्हारे विरोध में कोई काम करे उनको गोली मार दो, जो तुम्हें कोई डिस्टर्ब करे या इस रूप में हो जो, उनको गोली मार दो। तो उसको बंदूक दे दिया गया, उसमें खूब सारी गोलियां भर दी गई और उसको तैनात कर दिया गया। अब जिस वैज्ञानिक ने बनाया, अब वो जाकर के उसमें कुछ काम करके उसको ठीक करना चाहा, उसको भी वो गोली मार दिया। क्योंकि कहा कि तू भी तो मेरा विरोध कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। अब डिस्टर्ब करने वाले को गोली मारने के लिए उसमें ऑप्शन दिया गया है कि जो तुम्हारे विरोध में या कोई तुम्हारा डिस्टर्ब करे उसको गोली मार दो, क्योंकि वो विरोधी है, वो विदेशी है। तो जो वैज्ञानिक ने काम किया था
वो भी थोड़ा सा कुछ उसके ऑप्शन को, फंक्शन को ठीक करने के लिए गया, उसको भी गोली मार दिया। कहता है तू भी तो मेरा डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसमें कोई जान थोड़े है, उसमें फंक्शन डाला गया। अब फंक्शन डाला गया तो जैसा डाला गया वैसा काम कर रहा है। वो नहीं जानेगा कि ये मेरा सृजक है, ये मेरा निर्माता है, ये मेरा हितैषी है, इसी ने मुझे बनाया, इसी ने मेरे में गोली डाला है, इसी ने मेरा सारा निर्माण किया है। वो सब ये नहीं जानेगा। तो जड़ तत्व तो जड़ तत्व है, वो अपने एक वेग से काम करेंगे, उसमें जान नहीं है, उसमें सुख दुख भी नहीं है, उनको चिंता भी नहीं है, अपने पराये का बोध भी नहीं है, और मारने के बाद उनको पश्चाताप भी नहीं होगा, उनके अंदर दया क्षमा भी नहीं है। आप तो महसूस कीजिए कि आपके अंदर दया क्षमा है। जो आप ये कहते हैं कि जीव नहीं होता है, वृक्ष वनस्पतियों में जीव नहीं है, ऊपर से एक डाली फट गई और कोई भी व्यक्ति होगा उसके ऊपर नीचे रहेगा तो मर जाएगा। आप तो जीवधारी हैं ना, आपको तो पता है। आप अगर कहते हैं कि जीव नहीं होता है तो आप अपने बेटे की रक्षा क्यों करते हैं और दूसरे की रक्षा नहीं करते हैं, दूसरे को मार देते हैं? वृक्ष वनस्पतियों में तो ऐसा नहीं है। एक वृक्ष का दूसरा बीज निकलकर उसी के पास में उग गया है और ऊपर से वृक्ष की डाली फटी और वहां वो दूसरे उगते हुए पौधे को दबा के तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, क्योंकि उसके अंदर जीव नहीं है। और आपके अंदर जीव है, इसलिए आप अपने बच्चे की रक्षा करते हैं। तो इससे तो पता चलता है कि आपके अंदर ज्ञान है और उसके अंदर ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से ये मानना कि वृक्ष वनस्पतियों में जीव होता है, ये अज्ञान है, ना समझना है। वनस्पतियां निर्जीव होती हैं और सजीव प्राणी की अलग पहचान होती है। एक छोटा सा जानवर भी अपनी जाति को पहचानता है। चींटियां चींटियों के बीच में रहती हैं, कबूतर कबूतरों के बीच में, कौवा कौवों के बीच में, मेढक मेढकों के बीच में, हाथी हाथियों के साथ रहता है, मछलियां मछलियों के साथ रहती हैं और मनुष्य मनुष्य के साथ रहते हैं। अपने विचार और स्वभाव को पहचानते हैं। जो मेरे सजातीय और मेरे सहकर्मी है, अपने सहकर्मियों के बीच में मनुष्य रहता है या अन्य प्राणी रहते हैं। लेकिन तत्वों में ऐसी बात नहीं है। अपार आग जल रही है और वहां पर पानी की संभावना हुई तो पानी चला जाएगा और पानी भले जल करके भाप बन जाएगा अथवा फिर आग को बुझा देगा। एक दूसरे का विरोध होते हुए भी वहां जाएगा जरूर। लेकिन जीवों में ऐसा नहीं है, जहां विरोध है वहां से वो बचते हैं। चाहे देखो मच्छर एक है, जहां विरोध लगा तो वहां नहीं जाएगा। कोई उड़ाने आया तो खट से पहले ही उड़ जाता है ना। एक मक्खी है, एक कीड़ा है। तो जीव और जड़ में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। दोनों में एक दूसरे की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। इसलिए वृक्ष वनस्पतियों में कहना कि जीव है वहां भी, अथवा जीवों में भी जीव नहीं है, प्राणियों में जीव नहीं है, वे भी वनस्पतियों की भांति जड़ हैं, ऐसी बात नहीं है। लाइफ है लेकिन सोल नहीं है। लाइफ कहते हैं बढ़ना, घटना, सूखना और छोटा हो जाना अथवा उसका विकास होना, ये तो सब लाइफ के अंतर्गत आता है। पत्थरों में भी लाइफ है। देखो पत्थर बढ़ते हैं, अगर बढ़ना ही जीवन माना जाए तो फिर पत्थर में भी जीव मानना पड़ेगा। तत्वों की क्रिया ही उसकी संपत्ति है। धरती तो घूम रही है निरंतर, नदियां बह रही हैं अपने वेग से समुद्र की ओर निरंतर, झरने फूट करके अपने से निकलते हैं और भी अनेक क्रियाएं हो रही, तो वहां भी जीव कहना पड़ेगा क्योंकि वहां क्रिया हो रही है। तो क्रिया जीव की पहचान नहीं है, ज्ञान युक्त क्रिया होती है। और जहां ज्ञान युक्त क्रिया होती है वहां विरोधी स्वभाव से भी, जैसे नदी जिधर ढालान है उधर ही बहेगी, विपरीत दिशा में नहीं बहेगी। ऐसे धरती की जो गति है वो ऐसी गति से रहेगी, विपरीत नहीं चलेगी, क्योंकि एक स्वाभाविक क्रिया है वहां पर। तो इन बातों को हमें समझना चाहिए। और भी समाधान दिया गया है। अब समय समाप्त है, अगले तर्क को अगले दिन कहेंगे। कि लोग दूध में भी मानते हैं कि दूध फिर नहीं खाना चाहिए, दूध मांसाहारी होता है,
क्योंकि जीवों के शरीर से वो प्राप्त होता है। जब मांस नहीं खाना चाहिए तो दूध भी नहीं खाना चाहिए। अब इस बात का समाधान कल किया जाएगा। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।